जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉबर्ट वाड्रा पिछले एक साल में बार बार सांसद बनने की जिद करते आए हैं कि मुझे भी टिकट चाहिए, सांसद बनना है, मैं देश सेवा करता रहा हूं, अब संसद के माध्यम से करनी है। खुले तौर पर टिकट मांगते आए हैं, जबकि उनकी बीवी को नहीं मिल रहा था टिकट, तब वो टिकट मांग रहे थे अपने लिए। आखिर उन्हें सांसद क्यों बनना है? क्योंकि सांसद को कई प्रिविलेज हासिल होती है। उनके खिलाफ केस हो, उनके खिलाफ एफआईआर करनी हो, उन्हें गिरफ्तार करना हो, उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है और उसमें थोड़ा समय और ज्यादा लग जाता है। रॉबर्ट वाड्रा को ये अंदाजा था कि उनका लैंड डील का मामला अब अगले एक साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसके लिए पहले से ही प्रिविलेज हासिल कर लो, और यही हो गया है कि अब रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पेश होने की नौबत आ गई है, जो कि सालों साल से 2008 का मामला था, जो कि 2014 तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब ये हाल है कि रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से नोटिस मिल चुका है और उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा 28 अगस्त को, क्योंकि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी। पूरा आरोप पत्र दायर कर दिया था। चार्जशीट थी जिसमें कई आरोपी हैं, 11 आरोपी हैं, जिन सबको नोटिस भेजा गया है। 3-3 कंपनियों का नाम है, और यहां तक कि आरोपी सिर्फ भारत के नहीं है, यूएई और लंदन तक आरोपी इनके फैले हुए हैं, और जिसके लिए अब उन्हें कोर्ट में आने का आदेश दिया गया है। क्योंकि अब चार्जशीट दायर हुई है तो कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन संज्ञान लेने से पहले जो आरोपी हैं उन्हें पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है, और इसके लिए नोटिस जारी हुआ है कि आप कोर्ट में आए और अपनी बात रखें। अभी तक तो ये जो भारत की फर्स्ट फैमिली थी, गांधी परिवार, उसके दामाद बने फिर रहे थे। दामाद यानी कि फैमिली से भी ऊपर, अब दामाद है उस परिवार के, तो इनके ऊपर कौन हाथ डाल सकता था? अशोक खेमका आईएएस अधिकारी, जिन्होंने इस मामले का भंडाफोड़ किया, वो तो बेचारे दिन जिंदगी भर ट्रांसफर झेलते रहे कांग्रेस की सरकार में। उनको सजा मिली इस बात की, और इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भाजपा की सरकार आएगी और इसी जीवन में हमें इन गलतियों की सजा भी भुगतने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, और इनकी लैंड डील मामले में जो डीएलएफ के साथ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो सब हुआ है, जो नियमों के साथ तोड़ मरोड़ हुआ है, ऐसा नहीं है कि नियम इन्होंने बदले हैं, नियमों के साथ जो खेल किया है ईडी ने पूरी उसकी कड़ियां जोड़ ली है, इसीलिए पूरी चार्जशीट दायर हो गई है। ये जो खेल किया इन्होंने, 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ की कुछ ही महीनों में 58 करोड़ में बेच दी, और बीच का पैसा हवाई हो गया। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगा है। अब इसका पाई पाई का हिसाब इन्हें देना होगा। ये पूरा रियल एस्टेट का मामला है। रॉबर्ट वाड्रा, जो कि यहाँ रहते भी नहीं है, जो इनका परिवार भारत से कब का जा चुका, अब वो यहाँ पर आकर कारोबार कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर एक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के जरिए इन्होंने एक जमीन खरीदी, 3.5 एकड़ जमीन थी, खरीदी 7.5 एकड़ में, 7.5 करोड़ में खरीदी थी। हालांकि बाद में जो पेमेंट हुई वो 15 करोड़ की पेमेंट बताई जा रही है, और फिर कुछ ही महीने में वो जमीन डीएलएफ को बेच दी। और रॉबर्ट वाड्रा ने जब ये जमीन खरीदी तो उन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी थी, और सरकार से इसका उन्होंने लाइसेंस भी ले लिया था। उनके पास ना पूर्व अनुभव ना कुछ। एक कंपनी खोली थी, स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। जब कंपनियों के खाते में 1-1 लाख रुपए थे मात्र, तब इन्होंने 7.5 करोड़ की जमीन खरीद ली, और पेमेंट उस वक्त नहीं हुई, पेमेंट बाद में हुई। और रजिस्ट्रेशन फीस होती है जमीन के लिए, इसकी सारी पेमेंट ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने की थी, जबकि वही जमीन बेच रहा था। तो यानी कि पीछे से कोई साठगांठ हुई है। और रॉबर्ट वाड्रा को उसका म्यूटेशन 2-3 दिन के अंदर म्यूटेशन हो गया। इतनी आसानी से कैसे? क्या सब रॉबर्ट वाड्रा का ही काम करने बैठे हुए थे? म्यूटेशन इतनी जल्दी हो गया, तुरंत लाइसेंस मिल गया इनको। वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी उसे बनाने के लिए इन्हें लाइसेंस मिल गया। हुड्डा की सरकार थी, कौन पूछने वाला था। और लाइसेंस ट्रांसफर भी हो गया डीएलएफ के पास तुरंत ही। और सरकार ने इनसे एक बार भी सवाल नहीं पूछा, हरियाणा सरकार ने, कि आपने वो जमीन खरीदी थी, आपने सरकार से लाइसेंस लिया था, तो आपने काम पूरा क्यों नहीं किया? आप ये जमीन बिना कोई काम किए डीएलएफ को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? ये समझिए कि अगर वहां पे कुछ बनाना है तो कितना डिले हो गया, और उस बीच में जो पैसों की हेराफेरी हुई, और डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी, और वो लाइसेंस भी ट्रांसफर हो गया डीएलएफ के पास बिना कोई सवाल किए। तो इन्होंने किस तरह से नियमों के साथ खिलवाड़ किया है। और वो जो पैसा था बीच में, वो पैसा कहाँ चला गया? 58 करोड़ इन्हें मिले,
और इसके पीछे जो साजिश रची है, उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ। ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक का मामला इसमें दिख रहा है, जिसके खिलाफ ईडी लंबे समय से जांच कर रही है। हजारों हजार पन्ने के दस्तावेज है। रॉबर्ट वाड्रा को 3-3 दिन पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और अब इसमें आरोपी तय हो चुके हैं, आरोप तय हो चुके हैं। और इसमें देखिए नाम किनका है, यूएई से है सीसी थम्पी, जो कि यूएई में रियल एस्टेट का कारोबार देखते हैं, यानी कि तार वहां से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ भी रियल एस्टेट का मामला और वो भी रियल एस्टेट का कारोबार देखते हैं। अब इनके बीच के संबंध कैसे हैं, अब वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस की सरकार के समय सीसी थम्पी को इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का उनको इसकी परमिशन मिल गई थी, जबकि उन्होंने सारे नियमों का पालन नहीं किया था। और ये सब हुआ था कांग्रेस की सरकार में। हालांकि 2009 में ही सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की थी, जांच की शुरुआत की थी। जब सीबीआई की नजर में ये आया तो कितना खुलेआम सब कुछ हो रहा है, तो इन मामलों को देखें तो ये इनके पुराने दोस्त नजर आते हैं। इसी तरह से एक और है संजय भंडारी, जो कि इस वक्त लंदन में और भगोड़ा साबित हो चुके हैं इकोनॉमिक ऑफेंस में, भारत में आर्थिक अपराध में। और इनके ऊपर ईडी ने जो इनके बारे में बताया है, जो आरोप है कि लंदन में इन्होंने एक घर खरीदा था संजय भंडारी ने, और ये घर खरीदा था 2008 में, और इन्होंने इसका रेनोवेशन कराया और उस रेनोवेशन को वाड्रा के इंस्ट्रक्शन पर, उनके निर्देशों पर कराया गया कि क्या क्या रेनोवेट करना है, और पैसा भी रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है। तो यानी कि वो पैसा चुपके चुपके उधर लगा, जबकि रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि लंदन में उनकी कोई संपत्ति नहीं है। अब संपत्ति डायरेक्ट इनकी नहीं है, संपत्ति किसी और के नाम पर है, लेकिन उसमें पैसा ये लगा रहे हैं। तो कोई भी चीज डायरेक्ट इस तरह से नहीं होती है, डायरेक्ट होगी तो पकड़े ही जाएंगे सीधे सीधे। फिर ईडी और सीबीआई की जरूरत क्या है, ईडी सीबीआई यही लोग तह खोलते हैं और कड़ियां जोड़ते हैं, और इस तरह से ये पता लगाते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से कैसे अपराध किया गया है, और इसी में ही रॉबर्ट वाड्रा फंस चुके हैं। अब सोचिए रॉबर्ट वाड्रा अगर सांसद होते तो उनके खिलाफ उनको बुलाने से लेकर उनकी गिरफ्तारी अगर कल को करनी पड़े तो सबके लिए कितने संसद में परमिशन की जरूरत पड़ती। ऐसे ही नहीं हो जाता है जैसे कि मनीष सिसोदिया क्यों सांसद बनने के लिए परेशान है, बंगला भी चाहिए लेकिन उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं, प्रिविलेज हासिल होती है सांसद को, इसीलिए ये बार बार संसद के रास्ते अपने अपराधों में, जो भी इनके ऊपर अपराध ना भी कहे तो आरोप जो इन्हें लगे हैं उसमें गिरफ्तारी, पूछताछ और जो भी कार्रवाई होगी उससे बचने के लिए ये लोग संसद की आड़ लेना चाहते हैं, और यही रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को अपनी पार्टी से भी टिकट मिला नहीं, सांसद उनका बनना संभव नहीं है, तो ये सब प्रिविलेज तो उन्हें मिलेगी नहीं। लेकिन उन्हें अब वो भी करना पड़ेगा जो उन्होंने सोचा नहीं था, यानी कि कोर्ट में पेश होना। कभी ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी ये भी नहीं सोचा था, वो भी हुआ। कैसे कोई सोच सकता है, फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार, ये पूरा सुपर पीएम, इनकी सास राहुल गांधी, इनके बहनोई, वो तो अध्यादेश फाड़ देते थे, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझते थे, ये लोग तो राजा की तरह रह रहे थे, आओ जो मर्जी करो कौन पूछने वाला है। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब तो एक एक चीज का हिसाब लिया जा रहा है। और ये बड़ा कहते थे कि कुछ क्या हुआ रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, कुछ नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ही कहते थे कुछ समय पहले तक कि अगर मेरे खिलाफ कुछ होता, मैंने कुछ गलत किया होता तो सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती, क्यों नहीं सबूत लेकर आती। सबूत लाने में वक्त लगता है क्योंकि अपराध हुआ है इनकी सरकार के समय पर, लंबे समय तक जांच भी इनकी सरकार में ही होती रही है, तो कागज मिलेंगे कहां से, सबूत मिलेंगे कहां से। तब तो सबूत ढूंढने का काम नहीं होता था, सबूत छुपाने का काम होता था। लेकिन जब मोदी सरकार आई मामले में तब तेजी आई और कई दस्तावेज इकट्ठे किए गए, कड़ियां जोड़ी गई, जिसमें वक्त लगा क्योंकि बहुत कुछ छुपाया गया था, जिसके बाद इनसे पूछताछ भी की गई, इनसे भी कुछ दस्तावेज मंगाए गए। और आज देखिए जो रॉबर्ट वाड्रा कहते थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अब कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई को अब ये कहेंगे कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, मैं गांधी परिवार से हूं, और अब तो राहुल गांधी बोलने लगे हैं मेरे जीजा को फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हैं। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो मामला भी कोर्ट पहुंचेगा, लेकिन कोर्ट पहुंच गया है। ईडी उसमें भी इन दोनों को आरोपी बना दिया, ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में। तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और सिर्फ ऐसे सिंपल आरोप नहीं है कि मानहानि का आरोप या कोई बयान देने के ऊपर आरोप चल रहा है, केस चल रहा है, वो नहीं है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले, करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है, जिसमें इनका परिवार फंसा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस में जो जांच होती है उसमें समय तो लगता है और कोर्ट केस में भी समय लगता है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जो है न्याय होगा। अब ना तो सरनेम का फायदा मिलेगा और ना ही प्रिविलेज का फायदा मिलेगा। और ये भी संभव है कि हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा किसी दिन विजय माल्या और नीरव मोदी बन जाएं और फिर भारत से अचानक से चले जाएं।
कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी फंस गए हैं बुरी तरह और मामला चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जैसे जैसे अभी इन्हें पेशी होगी और फिर उसके बाद रेगुलर सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो फिर इनके लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।